गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। डेट है आज का 27 ऑफ जनवरी। वक्त हो रहा है लगभग 10:40 और आज का ट्रेड ओवर हो चुका है। ऑर्डर बुक हम सबसे पहले देख लेते हैं। 922 पर हमारी एंट्री, 955 पर हमारा एग्जिट है। सिंपली यहाँ पर कितने कितने मिनट का है ये? 32, 42, 52 आधे घंटे का ट्रेड चला है हमारा। सिंपली 5175 पे बाई किया, 57 पे एग्जिट किया। कैसे देख लेते हैं। अच्छा, उसके पहले पोजीशन हमने आज बहुत ज़्यादा बुक नहीं किया, 525 हमने टोटल यहाँ पर बुक किया है। लॉजिक समझ लेते हैं इसके पीछे का। हम एक दिन पहले जा करके देखेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट में। उसके लिए चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। सो ये है हमारा 24, 25। ये हमको क्या दिखाई दे रहा है ट्रेडर्स? देखिए चलिए, ये है 25 कल का दिन। ठीक है, कल के दिन हमने क्या देखा था? कल यानी कि परसों, ठीक है, 25 को मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मार्केट उसके पहले वाले दिन का यानी कि 24 का एक छोटा सा रेंज बना था इसका। इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। इसने एक बार अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, अपने सपोर्ट के पास में आने की कोशिश किया है, एंड देन यहाँ कहीं ना कहीं मिडिल में ही ये जा करके क्लोज हो गया। ठीक है, अब आज के दिन मार्केट ओपन होता है तो इसमें हमको एक तो ये इन्फॉर्मेशन पता है कि हम एक रेंज के अंदर में है। ठीक है, सो हमको बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। सो आज मार्केट जो ओपन होता है, अब आते हैं 1 मिनट के चार्ट पे। 1 मिनट पे हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद में इसने एक अच्छा खासा लो बनाया है। लो बनाने के बाद में चलिए ठीक है, ये जो लो फॉर्म हुआ है ट्रेडर्स, ये आपको क्या दिखाई देगा कि ये प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके इसने एक लो बनाया हुआ है और उसके बाद यहाँ से इसने रिट्रेस किया है। लेकिन क्या एक्चुअली में ये एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल है या फिर हम कोई चीज़ यहाँ पर मिस कर रहे हैं? थोड़ा जूम आउट अगर हम करते हैं इस पर तो हमको दिखाई देगा कि ये लो बेसिकली सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है इसने। ये एक तरह से अपने सपोर्ट लेवल पर ही खड़ा हुआ है। राइट, जो ये रेंज की मैं बात कर रहा था, ठीक है, ये एक रेंज में हम थे। रेंज के अंदर ही जो एक सपोर्ट लेवल इसका फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये पूरा जोन ही आपका एक सपोर्ट लेवल की तरह ऐड कर रहा है। सो मार्केट एक तरह से अपने सपोर्ट लेवल्स पर ही खड़ा है ये। ठीक है, हो गया ये एक सपोर्ट। यहाँ पर भी एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, अगेन यहाँ पर अटेम्प्ट किया सपोर्ट लेने का। ठीक है, अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या चीज़ें हो गई? पहली बात तो ये कि मल्टीपल टेस्ट हो चुके हैं, तो फिर चांसेस बहुत हाई है कि ये ब्रेक होगा। ठीक है, और इसी लॉजिक के साथ में यहाँ पर लोग अभी सेलिंग करेंगे। बट हुआ क्या है, हम यहाँ पर अब एक ड्रॉ करते हैं फिबोनाची। आज के दिन का ही हम लगाएंगे, हम ओवरऑल नहीं लगा रहे हैं। लगा कर देख लें क्या? देख ही लेते हैं, चलिए ठीक है। ये अगर मैं ड्रॉ करता हूँ प्रीवियस डे से लेके अभी तक का फिबोनाची, ठीक है, जो पर्टिकुलर इस रेंज का हाई है वहाँ से हम देखते हैं अगर, तो इसने एग्जैक्टली 50% तक का रिट्रेसमेंट इसने लिया हुआ है। ठीक है, ये हो गई एक इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैंने इस हिसाब से ट्रेड नहीं लिया था, मैंने लिया हुआ था आज के रेंज को मैंने पकड़ा था। क्यों? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ट्रेड है, ये सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पर इम्पल्सिव ट्रेड्स भी बहुत सारे होंगे। कुछ एक लोग एक्साइटमेंट में ट्रेड करेंगे, कुछ एक यहाँ पर स्कैल्पर्स एंटर करेंगे। यहाँ पर बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्रेडर्स एंटर करते हैं। ठीक है, मॉर्निंग का जो 9 से 10, 11 बजे के आसपास का टाइम है, 11 भी नहीं, 10:30 तक के इम्पल्सिव एंड बिग फिश जो जिन्हें हम कहते हैं, जो स्कैल्पिंग करना भी पसंद करते हैं, और जस्ट वैरायटी ऑफ ट्रेडर्स यहाँ पर एंटर करते हैं। तो हर किसी की साइकोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है कि मार्केट का रुख किस तरफ है। ठीक है, इसने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया है। आज के दिन का अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसने एग्जैक्टली 786 तक का इसने रिट्रेसमेंट यहाँ पर दिखाया है। अगर ये रिट्रेसमेंट 786 ना हो करके अगर ये 50% पर ही होता, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ से देख रहे थे, अगर ये 50% पर ही होता एंड उसके बाद यहाँ पर अगर फॉल आता, तो फिर हम वो कंसिडर करते कि ठीक है ये डाउन ट्रेंड को अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन क्या वो हुआ है? नहीं हुआ। 786 पर आने का क्या मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, इसको ध्यान में रखिएगा। अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि यहाँ से मार्केट ने जब फॉल किया अपना, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने क्लियर फॉल किया, इसने अपने लोअर बॉडी को इसने यहाँ ब्रेक किया है, नीचे की तरफ आया है। अब मुझे एक्सपेक्टेशन ये थी कि अब जब ये ब्रेक हो चुका है तो ये एटलीस्ट और फॉल करेगा। कहाँ तक कि ये एटलीस्ट जाने वाला है अपना 81.45 को ये चेस करने को जाएगा। ठीक है, 45 तो फिर भी मैं चलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ, 50 तक के एटलीस्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। एसएल्स जो होते हैं वो 45 के प्राइस पर लगते, जो बायर्स हैं, ठीक है, वो 47 पर या 48 पर वो लोग अपना एंट्री लेने की कोशिश करते अगर मार्केट नीचे की तरफ चेज करता तो। लेकिन क्या वो देखने को मिला यहाँ पर? नहीं। ठीक है,
मार्केट ने ये लो बनाया, इसके बाद इससे थोड़ा सा और फॉल करना चाहिए था, एटलीस्ट अपने लो को ब्रेक करना चाहिए था, इसने नहीं किया। यहाँ से थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहे हैं सेलर्स यहाँ पे, ठीक है। जैसा मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ था, एक सीसॉ का गेम होता है, ठीक है। एक साइड पे होते हैं आपके बायर्स, एक साइड पे होते हैं आपके सेलर्स, ठीक है। और ये सीसॉ मोमेंटम का नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का सीसॉ है, ठीक है। इसे कॉन्फिडेंस का सीसॉ हम कहेंगे। अगर बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है, तो सेलर्स को वीक भी होना पड़ेगा। अगर दोनों स्टेबल होंगे तो क्या होगा, मार्केट साइडवेज रिएक्ट करेगा। अगर बायर्स स्ट्रांग होंगे, सेलर्स वीक होंगे तो क्या होगा, मार्केट बुलिश कहलाएगा। अगर सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, बायर्स वीक हो रहे हैं तो क्या कहलाएगा, मार्केट यहाँ पर बियरिश कहलाएगा, ठीक है। सो इसके हिसाब से आपको समझने की कोशिश कर सकते हैं जिन्हें डिफ़िकल्टी होती है इन चीज़ों को समझने में। सो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। सो यही चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिली है, मार्केट ज़्यादा लो नहीं बना पाया, जिसका मतलब क्या हो रहा है कि सेलर्स यहाँ पे थोड़े से वीक पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी का इंतज़ार था बायर्स को, इसने बायर्स के कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा और बूस्ट किया। थोड़ा सा अगर हम और यहाँ पर वेट करेंगे तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक क्लियर मैंने ये डबल बॉटम को देखा है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बहुत ही हेल्दी डबल बॉटम है, ठीक है, हेल्दी नहीं है, बट अलोंग विद दिस सपोर्ट साइकोलॉजी और बायर सेलर का जो साइकोलॉजी मैंने आपको अभी करंटली यहाँ पर बताया, उस हिसाब से जो ये फॉर्मेशन हुआ है, ये बुलिश मार्केट की तरफ ज़्यादा ये अपना जो है झुकाव दिखा रहा है एक तरह से। तो जैसे ही ये नेकलाइन, जैसे ही हमारा ये ब्रेक होता है, मैंने यहाँ पर कहीं पर अपनी एंट्री ले ली है। अगर आप टाइम यहाँ पर देखेंगे 920 के आसपास, मुझे याद 922 पर हमने यहाँ पर एंट्री ली। एग्जैक्टली ये वाली कैंडल है, करेक्ट, मुझे याद है, क्योंकि ये रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई थी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाइसी हो रहा था, पर स्टिल मैंने प्लेस करके रखा था, तो मेरा एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने ऑर्डर वैसे तो यहीं कहीं पर प्लेस कर रखा था, जो एग्जीक्यूशन मेरा यहाँ पर हुआ 5175, थोड़ा सा ऊपर के प्राइस पर मिल गया। मुझे लेना चाहिए था 5150 पे, या फिर 5125 या 5100 समवेयर, जो भी है 5150 के नीचे मुझे लेना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। थोड़ा सा ऊपर मुझे मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वांटिटी भी अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आज 10 लॉट्स यहाँ पर ट्रेड किया हुआ है। 10 लॉट्स क्यों ट्रेड किया है, उसके पीछे के रीजन है। रीजन नंबर 1 क्या, आज के दिन है ट्रेडर्स क्या, मंथली एक्सपायरी, ठीक है। आज है मंथली एक्सपायरी, तो फिर बिग मोमेंटम आ सकता है। और यहाँ पर जैसा कि हमने देखा है कि फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, चलिए इसको हम अवॉइड भी कर देते, तब भी यहाँ थर्ड सपोर्ट आ चुका है। अब अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली फोर्थ अटेम्प्ट में ये सपोर्ट लेवल बहुत ही वीक पड़ जाएगा, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। और फॉल करने पर मैंने आपको जैसा कि बताया, टारगेट एरिया 45 के लेवल्स के आसपास का टारगेट एरिया हो सकता है, ठीक है। सो उस रीज़न से मैंने यहाँ पे 45 मतलब क्या, यहाँ से लगभग 20 पॉइंट मोटा मोटी अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ तक जाने से बेटर है कि हम जल्दी एग्जिट कर जाएं, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस छोटा सा दे दें और यहाँ से निकल जाएं। स्टॉप लॉस रेंज मैंने इसलिए अपना 150 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं था, ठीक है। अगर मैं 20 लॉट या 15 लॉट लेकर के चल रहा होता तो यहाँ पर हो सकता था कि मुझे 400 रुपये तक का रिस्क लेना पड़ता, चाहे 500 रुपये तक का रिस्क लेना पड़ता। लेकिन सारे बाकी चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो फिर ये सही डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। करने को कर सकते हैं, लेकिन ये सही डिसीजन नहीं होगा, जिस रीज़न से मैंने यहाँ पर सिर्फ 10 लॉट ट्रेड करने का प्लान किया, ताकि मेरा कंफर्ट जोन, मेरी साइकोलॉजी का कंफर्ट जोन जो है, मेरा माइंडसेट का जो कंफर्ट जोन है, वो मेंटेन रहे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए अभी के टाइम पे यही है कि मेरा माइंड सेट जो है वो कंफर्ट स्पॉट पर रहे। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है, ज़्यादा स्ट्रेस में ट्रेड नहीं लेने का है। जो करना है अपने को, प्रॉफिट कमाना है, कम कमाएंगे लेकिन कम स्ट्रेस के साथ में कमाएंगे। सो ये एक रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न क्या, कि फर्स्ट ऑफ फेब जो है हमारा आने वाला है क्या, बजट, ठीक है। सो बजट के पहले इक्विटीज़ में बहुत बड़ा मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कोई मिसहैपनिंग होती है, या फिर कोई न्यूज़ लीक होता है, या फिर इंटरनली कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ भी ऐसे अदर फैक्टर्स होते हैं, तो अनफॉर्चुनेट फैक्टर्स होते हैं, तो उस केस में इक्विटीज़ में बड़े मोमेंटम आ सकते हैं, और एल्स इक्विटी ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगा। जो भी होगा वो एक लिमिटेड एक रेंज में ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से भी उसको भी ध्यान में रखना है अपने को, कि फर्स्ट ऑफ फेब हमारा बजट है, तो उस हिसाब से हमको प्लान करना है। बहुत ज़्यादा मोमेंटम हमको नहीं एक्सपेक्ट करना है। ऑलरेडी मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में है, तो इस रेंज के बाहर का हमको ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। अगर ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, अगर ब्रेकआउट मिलता है डाउन साइड या अपसाइड, तो ब्रेकआउट के बाद में हम एक बार प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक कि वो नहीं होता है, तब तक के हमको साइकोलॉजी पर यही रखना है कि इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा रहेगा, ठीक है।
पॉइंट नंबर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट, जब ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था तब मैं लिटरली चाय बना रहा था एंड उस वक्त मैं सिस्टम पर नहीं था। मेरा डेली रूटीन यही है कि मैं चाय पीने के बाद ही अपना सिस्टम ऑन करता हूँ। सो उस रीज़न से क्योंकि फ़ोन पर ट्रेड ले रहे हैं, एग्जीक्यूशन हो रहा है, हमारा चार्ज भी फ़ोन पर दिखा है, एनालिसिस भी ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें, बस भाई अब 5-10 मिनट में क्या एनालाइज कर लोगे आप, लेकिन स्टिल जितना हुआ है वो चीज़ जो स्टोरी मैंने फॉर्म किया है मैंने फ़ोन के हिसाब से देख करके किया है। सो ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस मैं उस पर बहुत 100% रिलाई करके नहीं चलता हूँ। दैट इज़ द रीज़न, वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि मैंने यहाँ पर लिमिटेड पोजीशन साइज अपना रखा था। ठीक है, पोजीशन साइज मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेडर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साइकोलॉजी जो ट्रेड के पहले नहीं, ट्रेडर्स ट्रेड के बाद जो आपकी साइकोलॉजी होनी है कि आपको कब तक के लॉस के लिए वेट करना है, कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ये साइकोलॉजी आपके ट्रेड एंटर करने के बाद में आती है और ये तभी सही से काम करेगी अगर आपका पोजीशन साइज कंफर्टेबल है। सिर्फ और सिर्फ तभी आप एक सही प्रॉपर 100% अपने माइंडसेट के साथ में वर्क कर सकते हैं, आप सही डायरेक्शन पे आप सोच सकते हैं, राइट। सो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर पोजीशन भी अपनी कम रखी थी। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हमारा रिस्क मैनेजमेंट का बात। स्टॉप लॉस आप समझ ही गए होंगे, मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, यही था हमारा स्टॉप लॉस। पोजीशन ड्रॉ कर देते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं हम एंट्री ले रहे हैं क्योंकि हायर प्राइस पर मिला था, तो जितना हाईएस्ट प्राइस यहाँ पर दिख रहा है मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाया हुआ है। ये है हमारा स्टॉप लॉस एरिया। ठीक है, अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ये हो गया एक लो, ये हो गया दूसरा लो, अब तीसरा लो अगर इसके नीचे जाता है तो वो काफ़ी नीचे तक के जा सकता है, इसलिए मैंने अपने स्टॉप लॉस को भी काफ़ी छोटा रखा हुआ था। ठीक है, काफ़ी छोटा रखा था और नेकेड एग्जिट करना था, तो मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ तो यहाँ कहीं पर मैं अपना एग्जिट कर पाऊंगा। कहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर मैं अपना एग्जिट कर पाऊंगा। और एल्स यहाँ पर हमारा एग्जिट भले हम प्लान कर लें लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता है वो, तो थोड़ा सा मैंने उस चीज़ को भी बफर पे रखा था अपने माइंड में। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ट्रेडर्स, जो कि एक परफेक्ट रेसिपी होती है एक तरह से सही ट्रेड की। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस रीजन। अब हो गया हमारा टारगेट। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट से, इसलिए ना तो मुझे बहुत ऊपर के लेवल्स में निकलना है, ना तो मुझे बहुत नीचे के लेवल्स में निकलना है। मुझे बस एक डिसेंट लेवल चाहिए जो कि मेरे प्रॉफिट को जस्टिफाई करे। करेक्ट, जस्टिफिकेशन का मतलब मेरा क्या है कि मेरा आरआर रेशो के हिसाब से सही रिटर्न आ जाए, या मेरा परसेंटेज जो रेशो होता है उस हिसाब से मेरे को सही आ जाए, क्योंकि मैंने जितना इन्वेस्ट किया है टारगेट उसका होना चाहिए कि मिनिमम मैं 5-6%, 10% के आसपास, सॉरी 5-6 नहीं, 7-8-9-10 कितना भी अगर मुझे मिल सके, 10% मेरा एक टारगेट रहता है बेसिकली। तो वो अगर मेंटेन हो जाता है तो फिर ठीक है। अब ये देखेंगे अगर हम कि प्राइस क्या चल रहा है, 5175, यानी कि कितना 10 लॉट्स रिस्क करने के लिए मुझे कितना लगा, 5000 का 10% कितना हुआ, 500। ठीक है, 500 के हिसाब से मैंने यहाँ पर टारगेट प्लान किया 50%। और दूसरा चीज़ जो है यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है क्या, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, कैसे, ये देखिए, ये हो गया एक सपोर्ट, ये हो गया एक सपोर्ट, ये हो गया एक सपोर्ट, एंड फाइनली यहाँ पर ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद में एक रीटेस्ट हुआ एंड मार्केट ने पूरा फॉल कर दिया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। सो अगेन जब मार्केट इस लेवल पर आया हुआ है तो फिर डेफिनेटली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं लंबे समय से, तो ये चीज़ तो आपने आपको ये घोट के मालूम होगी, ये चीज़ की ठोक के पता होएगा भाई साहब कि ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। ठीक है, ये आपको पता है बात। दैट इज़ वाई यहाँ पर मेरा टारगेट था, बहुत ज़्यादा मैंने कैलकुलेशन दिमाग नहीं लगाया इसमें। सिंपली जो सपोर्ट है, सपोर्ट के पास वापस जब आया हुआ है तब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सो मेरा टारगेट यही था। जैसे ही ये प्राइस हमारा हिट होता है, ठीक है, 57 का प्राइस यहाँ पर दिख रहा था, 57 पर मैंने अपना टारगेट प्लेस कर दिया। इसके बाद में थोड़ा बहुत मार्केट ने रिट्रेस किया है, अगेन ऊपर आया है, और जैसे ही ऊपर आता है हमारा यहाँ कहीं पर अब टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाई इसने यहीं बना दिया था लेकिन टारगेट हमारा एग्जीक्यूट हुआ है इस पर्टिकुलर कैंडल पे। ठीक है, क्या हो रहा है, आपको जो ऑप्शन का जो प्राइस है उसका डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है क्योंकि 7350 के आसपास भी हमारा 57 का प्राइस दिख रहा है, सॉरी 7350 नहीं, 7425 के आसपास भी हमारा 57 का प्राइस दिख रहा है, एंड 77 के आसपास भी 77 के आसपास भी हमको 57 ही दिख रहा है। मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ऑप्शन का प्राइस उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा। वाई? बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीजन, राइट, कि आज के दिन एक्सपायरी है एंड वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों के कारण भी ऑप्शन के प्राइस जो है इम्पैक्ट पड़ते हैं उन चीज़ों का, तो आपको ये सब चीज़ भी जानना चाहिए, राइट। इसीलिए आप ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे हैं, आप ऐसे आंख बंद करके ऑप्शंस पे ट्रेड नहीं कर सकते, आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। खैर चलिए ठीक है,
सो यहाँ पर हमारा फाइनली टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। मैं इसीलिए इसको ऊपर तक के प्लेस नहीं कर रहा हूँ। ये जो हमारा पोजीशन बना हुआ था, वंस अगेन ड्रॉ कर देते हैं। ये जो हमारा पोजीशन ड्रॉ हुआ था, मैंने कायदे से तो हमारा यहाँ पर एग्जिट हुआ है, लेकिन मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, मैं खाली यहीं कहीं पर ले रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा टारगेट एरिया यहीं पर था। क्योंकि मैंने हाई का लगाया था 1:2.7 से 3, 1:3 के लगभग आप मान लीजिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन भी ऊपर हुआ है। क्यों, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। मेरी आदत बहुत ख़राब है कि मैं रिफ्रेश नहीं करता हूँ। 55 पे, 55 कहाँ है एग्जैक्टली, यही कैंडल, ठीक है। सो हमारा यहाँ कहीं पर हमारा टारगेट एग्जीक्यूट हो गया है। बहुत ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। अगर ये इन लेवल्स को भी ब्रेक करता है तो जैसे कि साइकोलॉजी मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है, ये है हमारा सपोर्ट, ठीक है। ये जो आया हुआ है तो ये सपोर्ट ब्रेक इसने नहीं किया हुआ है। एक्चुअली देखेंगे तो सपोर्ट लेवल्स ये हैं। सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, ठीक है। अपसाइड भी आपको सेम चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। कैसे, ये इसने सपोर्ट भले ब्रेक किया हुआ है, लेकिन ये इसका सपोर्ट नहीं है। इसका सपोर्ट बेसिकली यहाँ कहीं पर बैठ रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ कहीं पर भी बैठ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस यहाँ लगे हुए हैं, ये जो सेलर्स बैठे हैं, इनके स्टॉप लॉसेस जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इनको स्टॉप लॉस लगाने के लिए, इनको हंट करने या फिर इनको किक आउट करने के लिए मार्केट यहाँ आया हुआ है। उस हिसाब से यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम एक आई हुई है। हालांकि बहुत पावरफुल मोमेंटम है, नो डाउट इन दैट, बट स्टिल इट इज़ बेटर टू बी सेफ दैन टू बी सॉरी। सो इसलिए हमने यहाँ कहीं पर अपना एग्जिट कर दिया, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसका एग्जिट जो है वो लगभग यहाँ कहीं पर हुआ है। हम फिर भी प्राइस हम यहीं पर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको यही कहीं का प्राइस मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी हमको वही प्राइस मिल रहा था, यहाँ पे हमको वही प्राइस मिल रहा था, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। सो इस हिसाब से हमने यहाँ पर एग्जिट किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा सारे रीजंस, ठीक है। रिस्क बहुत ही कम रखा है, कैपिटल मैनेज करके चल रहे हैं हम, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि नेक्स्ट अभी 1 तारीख को बजट है, तो बजट को भी हमको ध्यान में रखते हुए हमने ये ट्रेड लिया है। थर्ड चीज़ क्या कि मंथली एक्सपायरी है, हमने उसको भी ध्यान में रखते हुए ट्रेड लिया है। तो सारे पॉइंट्स को हमने मिला करके एक स्टोरी फॉर्म की है पर्टिकुलर, और फिर उस स्टोरी पर हमने ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने आज के दिन काम किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। 525 का हमने टोटल प्रॉफिट बुक किया है। रिस्क हमारा था 150 रुपीज़ का समवेयर समथिंग। हमारा लगभग 1:3 का रेशो हमारा आज का मीट हुआ है। सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा अक्सर क्या होता है कि जब हम इम्पल्सिव ट्रेडर होते हैं या रिटेल ट्रेडर्स की एक खासियत होती है कि हम लोग क्या है कि ये जो नंबर्स हैं हम इस पे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा, अगर मैं हर दिन का मैं मेंटेन करता हूँ, चलिए कि 700, 600, 800, 500, 1000 ऐसा कुछ अगर मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, तो आज के दिन भी मेरा साइकोलॉजी क्या करेगा, उसी वैल्यू को चेस करेगा, ठीक है। भले ये चार्ट्स में वो हमको दिखाई दे चाहे ना दे, लेकिन हम इस वैल्यू को चेस करने लग जाते हैं, और वही हो जाती है गलती, ठीक है। वही नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मार्केट आपके प्रॉफिट रेशो के हिसाब से नहीं चल रहा है, मार्केट चल रहा है अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल के हिसाब से। तो जहां पर आपको मार्केट सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पर एंटर करो, रिस्क मैनेज करते हुए आप वहाँ एंटर कर लो। जहां मार्केट आपको कह रहा है कि बॉस यहाँ पर हम रेजिस्टेंस पर आए हुए हैं या सपोर्ट पर आए हुए हैं, हम यहाँ पर होल्ड बैक करने वाले हैं, हम यहाँ पर पंप करने वाले हैं, हम यहाँ पर डंप करने वाले हैं, सिंपली समझ करके एग्जिट कर दो, ठीक है। आपका एक पर्टिकुलर गेम प्लान होना चाहिए, और उस प्लान के अकॉर्डिंग आप काम करो। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने प्रॉफिट्स कमा रहे हो। सकता है कभी आप 1000 रुपये कमाओ, हो सकता है कभी आप 500 रुपये कमाओ, हो सकता है कभी आप 10,000 रुपये कमाओ, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका जो सेटअप है, आपका जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग किस हद तक मीट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से आप समझ जाएंगे। इसके पीछे भी कभी ना कभी हम देखेंगे वीडियो बनाने का, फिलहाल तो नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही था ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, एंड कोई क्वेश्चन या कमेंट होता है तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।